मैंने बताया था फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये क्वेश्चन कैसे होता है देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल 1 to infinite 1 upon अंडर रूट एक्स डी एक्स बाई इवेल्युएट देम। इसको इवेल्युएट करना है। तो ये कैसे होता है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होता है समझते हैं। ठीक, चलिए। ये आपका लिखा हुआ है 1 to infinite 1 upon अंडर रूट डी एक्स। अच्छा, अंडर रूट जो होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये x के पावर 1 upon 2 ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक ना, जिसे आपने इंटर में पढ़ा है। अच्छा, फर्स्ट काइंड जो आपका इम्प्रॉबल है, इसको चेंज क्या करेंगे देखो। अब ये चेंज हो जाएगा 1 to किसमें, लिमिट में। और लिमिट में क्या होगा, जो आपकी x टेंडस इन्फिनिट। अब आपको समझ में आना चाहिए, अब जहाँ इन्फिनिट है वहाँ x हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, इसको हम 1 अपान x के पावर 1 अपान 2 dx कर लेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा इतना। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा है इस तरह के। देखिए, इंटर में ये चीज तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो जानते हो। तो देखो 1 to एक्स, देखो एक्स लिमिट इनफाइनाइट, तो जहाँ इनफाइनाइट वहाँ एक्स रख देंगे, ये एक्स है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -1 अपान 2 dx। अच्छा, नॉर्मल रूप में जैसे इंटर में करते थे इंटीग्रेशन, उस तरह करो। तो यहाँ पास आप जिस तरह लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, एक्स टेंडस इन्फिनिट। अब ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपान 2 +1, और यही चीज नीचे लिख जाएगा ये। और इसका ये 1 से एक्स तक गया। ठीक है, इतनी दूर तो क्लियर होना चाहिए, इतनी दूर सब लोगों का क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी दूर तक। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, देखो यहाँ पर जब हल करेंगे तो ये लिमिट एक्स टेंडस इन्फिनिट, ये हो जाएगा एक्स के पावर, देखो 2 एक कम 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 अपान 2 और यहाँ 1 अपान 2, ये इतना 1 to एक्स। अब लिमिट रखा देंगे, जब लिमिट वैल्यू रखाएंगे तो देखो ये 2 ऊपर आ जाता है, कहाँ, ये लिमिट एक्स टेंडस इन्फिनिट, ये हमारा हो जाएगा 2 एक्स के पावर 1 अपान 2, यहाँ 1 to एक्स। अब रखाओ लिमिट वैल्यू, जब लिमिट सॉरी लिमिट की वैल्यू, ये देखो इसको रखाओगे तो यहाँ 2 एक्स ही है, तो कोई चेंजिंग होने की जरूरत नहीं। अब इस पे 1 रखाओगे तो ये 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 के ही बराबर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, एक्स टेंडस इन्फिनिट, ये हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स कर लेंगे, यहाँ पास 2 हो जाएगा। अब लिमिट वैल्यू पुट करा दोगे, यहाँ पास पुट लिमिट वैल्यू, जब लिमिट वैल्यू पुट करा दोगे तो यहाँ 2 इन्फिनिट -2। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास इन्फिनिट है
तो इन्फिनिट तो हाई है, आपको ध्यान देना है। आप देखिए यहाँ इन्फिनिट न रखा, समझ लीजिए कि ये इन्फिनिट है, तो हमारा कितना होगा, देखो यहाँ चीज हमारा हो जाएगा ये यक्स। अब इन्फिनिट में से ये तो घटेगा नहीं, इन्फिनिट की तो वैल्यू है ना, यहाँ इन्फिनिट है तो ये तो घटेगा नहीं। घटाना हो या जोड़ना हो, अगर इन्फिनिट है तो उसका आंसर इन्फिनिट ही आता है। जोड़ हो या घटाना हो या गुणा करना हो, उसकी वैल्यू इन्फिनिट ही होगी। तो अब इन्फिनिट होगी तो हम बोलेंगे क्या इसको, ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पास थोड़ा पॉइंटेड करना है। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फिनिटली, डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान देना, एग्जिस्ट फिनिटली, ठीक है, फिनिटली। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो डाइवर्जेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना, इस प्रकार आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास देखो कैसे, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ई बाई इवैल्यूएट। तो देखो इस सेम उसी तरह है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ आप लिखेंगे 1 टू इंफिनिट 1 अपान एक्स की पावर 3/2 dx। इसको हम कैसे लिखेंगे, इंफिनिट, सॉरी लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, और ये हमारा क्या होगा, 1 से एक्स हो जाएगा। अच्छा, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पावर -3/2 dx। ये चीज यहाँ लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, इसको जब करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ इसकी पावर में एक जुड़ कर वही पावर डिवाइड में लिखा जाता है, जैसे हम इंटर में करे थे। तो यहाँ ये लिखोगे, ये लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट। अब इसको ब्रेक कराओगे, 2 एक कम 2 में से -3 निकालोगे तो एक्स पावर क्या होगा, -1/2। यहाँ भी -1/2, ठीक है, ये यक्स। अब लिमिट वैल्यू पुट कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिमिट वैल्यू जब पुट कराओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज को ध्यान देना है। देखिए देखिए ये चीज को आपको ध्यान देना है, जब इसमें लिमिट वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, एक्स कराएंगे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये आपका यहाँ पास -2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका आपका यहाँ थोड़ा से लिखना साफ साफ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, -2 एक्स के पावर -1/2 इतना आ जाएगा। अच्छा, आप माइनस पावर को हटाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है। माइनस पावर हटाओगे तो क्या आपने पढ़ा है, ये चीज बताओ, जब आप माइनस पावर को हटाते हो
तो क्या लिखते हो, ये चीज को ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पास आपको ध्यान देना है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ आप लिखते जाइए, जिस तरह लिख रहे हो लिखते चले जाइए। एक्स टेंडस इन्फिनिट, जब आपने इसको ब्रेक किया है तो दो चीज, अभी एक चीज तो हमने यहाँ पास लिखा ही नहीं, उसको अब लोअर लिमिट तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ -1 के पावर ये, अब इसके पावर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, 1 के पावर माइनस या प्लस वो एक ही के बराबर होता है ना। तो चलिए यहाँ पास, यहाँ आपका -2, ये ब्रैकेट 1/√x हो जाएगा, यहाँ -1 ही रहेगा। अब देखिए ये -2 से इसके अंदर गुणा हो जाएगा, जब 2 से गुणा हो जाएगा तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ -2/√x हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट रखाओगे यहाँ पास, इसकी लिमिट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखो मैं यहाँ लिमिट की वैल्यू रखाऊंगा तो मेरा ये, अच्छा इन्फिनिट में अंडर रूट से कोई मतलब नहीं होता है, ये बात को ध्यान देना। अब यहाँ पास इसको रखाओगे क्या, इसकी वैल्यू तो 1/0 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये 0 + 2, तो हमारे पास कितना आया 2, तो ये क्या होगा, ये फिनिट होगा। तो यहाँ पास आपको थोड़ा लिखना है पॉइंट, बात को ध्यान देना। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखा है द इंटीग्रल एग्जिस्ट एंड फिनिट, क्या लिखेंगे, फिनिट, ये चीज। अब यहाँ पास ये दिखाना है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, द गिवन इंटीग्रल इज ए कन्वर्जेंट, क्योंकि वैल्यू निकल ही आया तो कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, एक और देख लेते हैं, छोटा से है बस। तो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है, कठिन तो नहीं है, ठीक है, और आसान भी नहीं है, ये चीज ध्यान देना, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या चीज है, ये चीज कैसे आपको इसको बताना है, ये चीज को ध्यान देना है। देखो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ इंटीग्रल, इसमें टेस्ट करना है कि कैसे ये होगा। देखो तो यहाँ पास मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, यहाँ सॉल्व, ये -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 1 + x², ये dx, ठीक है ना, इतनी बात को ध्यान देना। अब यहाँ पास लिमिट को मैं चेंज करूंगा, कैसे, यहाँ -इनफाइनाइट से 0, 1/1 + x² dx प्लस, अब मैं करूंगा यहाँ से 0 से प्लस इनफाइनाइट, जो आप इंटर में पढ़े हो, इंटर में ये चीज तो नहीं पढ़ा, लेकिन इस तरह के इवैल्यूएट पढ़ा है आपने, ठीक है, इस तरह के इवैल्यूएट करना आपने सीखा है। चलिए अब यहाँ पास थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, लिमिट इसके प्लेस पर बी टेंडस इन्फिनिट, ठीक है। तो यहाँ पास लिमिट के स्थान पे क्या कर लेंगे, बी, ये 0, 1/1 + x² यहाँ dx प्लस, ये आपका थोड़ा से
ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका लिमिट बी टेंडस इन्फिनिट, यहाँ पर 0, यहाँ बी हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इवैल्यूएट करो। जब इवैल्यूएट करोगे तो आप इसको पढ़ चुके हो। देखो लिमिट बी टेंडस, ये tan इनवर्स, यहाँ x हो जाएगा, इसकी लिमिट आपका लिखेंगे -b से 0, यहाँ पास लिमिट x टेंडस सॉरी b टेंडस इन्फिनिट, इसको जब चेंज करोगे तो tan इनवर्स, यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, ये 0 to b हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना, ठीक है, इतनी बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास जब करोगे तो क्या होगा, देखो लिमिट वैल्यू रखाओगे तो यहाँ पास लिमिट बी टेंडस इन्फिनिट। अब देखो यहाँ 0 रखाओगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इस पर tan इनवर्स -b, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए प्लस यहाँ पास जब कराओगे ये लिमिट बी टेंडस इन्फिनिट, इसको जब रखाओगे तो यहाँ tan इनवर्स b और यहाँ tan इनवर्स 0, ये ऐसे। चलिए इसको देखो, जब tan इनवर्स का थीटा माइनस तो बाहर आ जाता है, tan इनवर्स का थीटा क्या हो, थीटा का वैल्यू माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है। ये इतना, यहाँ लिमिट बी टेंडस इन्फिनिट, ये आपका क्या होगा tan, देखिए tan इनवर्स b ही रहेगा, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 0 हो जाता है, ठीक है, 0 0 हो जाता है। अब इतनी बात को ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको हम जब सलूशन करेंगे tan a tan b तो क्या होगा ये चीज को, ठीक। तो अब इस पर हमारा क्या होगा वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ माइनस, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास -π/2 और इसके लिए पाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हल करने पर आपको पाई आ जाएगा। तो पाई क्या है आपका फिनिट, देखो यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फिनिट, फिनिट एंड यूनिक सर, एंड यूनिक। ये अब फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, क्या लिखोगे कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट लिख दिए, हम बता देंगे, ठीक है ना।